हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा, किंग के खिलाफ किंग, जनरल के खिलाफ जनरल। उसी वो हम लोग देख पाते उस बहुत बड़ी गेट के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से आप बहुत ज्यादा अंदर पावर बाहर निकल रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो अपने हाथ से उस शानदार अटैक को रोकते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, जब तुम मुझे इतना वार्मली इनवाइट करे हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लॉर्ड मकोदो वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, इस तरह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। वो लॉर्ड मकोदो अपने बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, जोर से चिल्ला को और अभी चलो। अगली को हम लोग देख पाते हैं उस बहुत बड़े गेट के अंदर से बहुत ज्यादा शेडो पावर बाहर निकल रहा था और उस शेडो पावर के अंदर से हम लोग बहुत सारी आंखों को देख पाते हैं और फिर उस शेडो गेट के अंदर से हम लोग उस मॉन्स्टर को यानी एलियन को बाहर निकलते देख पाते हैं। अगली पर उस बहुत बड़ी गेट के अंदर से हम लोग यहाँ पर 4 मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सारे एलियन मॉन्स्टर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। उन सारे एलियन मॉन्स्टर को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा जोर से चिल्ला को कहने लगा, अब असल में उन लोगों ने 4 डेमन जनरल को भेजा है। अब लॉर्ड हाजिदा की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा का एक साथी आगे बढ़ते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, हर एक इंसान एक के खिलाफ फाइट कर सकता है और बचे हुए आखिरी इंसान को हमारे बेस की जो डिफेंस सिस्टम है और बाकी सारे इंसान है उन लोग मिलकर आसानी से संभाल सकते हैं। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा का दूसरा साथी भी जोर से चिल्ला कहने लगा, ठीक था तुमने यहाँ पर। आप उसी पर उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के वो दोनों साथी आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप फाइट करो। सच में दोस्तों, लॉर्ड हाजिदा के इन दोनों साथी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा सामने तरफ देखते हुए अपनी शॉट को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा अपनी शॉट को बाहर निकालने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा, आप बाहर निकलो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा का शॉट यहाँ पर बहुत बड़े स्केलेटन की तरह दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा को ऐसा होते हुए देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए कुछ जोर से चिल्ला को कहने लगा, अब सारे चीफ स्टार कमांडर और सारे डिप्टी स्टार कमांडर यहाँ पर लीड को ले चुके हैं, तो अब हम लोग किस लिए यहाँ पर खुद को रोक सकते हैं। अगली पर वो सारे इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, अभी चार्ज करो। उसी को हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा शेडो पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हमें उस बहुत बड़ी ब्लैक बोतल की तरफ तीनों लाइट को जाती हुई दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, तीनों लेवल जाते ही एक्सपर्ट अभी उस एलियन बीस्ट के आर्मी की तरफ एरो की तरफ चार्ज कर चुका है। जो लोग अभी फियांस कॉम्बैट की तरफ एंगेज कर चुके हैं वो भी तीनों डेमन जनरल के साथ। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और उसके दोनों साथी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक और जो 23 का की इंसान और एलियन बिस्तों के बीच में हो रहा है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सच में दोस्तों, इस चार्जिंग के अंदर लॉर्ड हाजिदा और उसके दोनों साथी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उनके सामने हम लोग बहुत ज्यादा शेडो पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान बहुत ही आसानी से कुछ एलियन बिस्तों को यहाँ पर मारने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर सारे इंसान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एनोन तानी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एनोन तानी यहाँ पर आखिरी बचे हुए डेमन जेने के खिलाफ फाइट करने लगा एक गॉड ऑफ वॉर की तरह। उसने पहले से पूरी तरह से 20 रूल की पावर को कॉम्प्रिहेंड कर चुका है और उसे यहाँ पर लेवल 12 के रिलम के अंदर लगभग पूरी तरह से इनविंसिबल कहा जा सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा ये लावा पावर को अनलिश करने लगा। इसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर फिर से कहने लगा, आज जरूर अगर ये एक दिन पहले की बात होता तो फिर उसे पूरी तरह से इनविंसिबल कहा जा सकता था। और फिर हम लोग देख पाते बचे हुए और डेमन जनरल आकर एनोन तानी को अटैक करने लगा जिसे एनोन तानी अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो एनोन तानी लुसियन की कोकुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ते हुए खुद से कहने लगा, 43 रूल्स की पावर वो भी अभी सी वो लेवल 12 के मास्टर आर्टिस्ट है। इसने पहले ही 43 रूल्स की पावर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उससे अपेयर होने से पहले मुझे यहाँ पर 108 स्टार रीजन के अंदर एक लीजेंड की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ तो भी लॉर्ड कोमोडो भी मुझे यहाँ पर खुद यहाँ पेज किया था। वो हमें राइटर एक नोट देने लगा जहाँ पर लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा है लॉर्ड मकोदो के नाम को चेंज कर लॉर्ड कोमोडो कर दिया गया है। इसे मालूम ये सब भविष्य में फिर से चेंज हो सकता है। अगली पर लुसियन की कोकुन की तरफ देखती हुई एनोन तानी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, और ये सब कुछ जहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस कोकुन ऑफ लाइट को यहाँ पर से अचानक से अपेयर होने की वजह से ही मैं किस तरह से उससे इंफीरियर हो सकता हूँ। सच में दोस्तों, एनोन तानी अभी लुसियन से बहुत ज्यादा जिलास फील कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसियन की कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों,
इस सीन के अंदर लुसेंग के कोकून यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी गुस्से मारी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मोरो मेरे लिए आप मोरो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने पेशर स्किल को इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है स्काई टीयरिंग 1000 स्टार। इसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत से फायर अटैक को अभी उस डेवल 13 के एलियन जनरल पर छोड़ने लगा। इसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस अटैक के साथ टकराने की वजह से उस एलियन जनरल की हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। यहाँ तो अभी उस एलियन जनरल की एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी वो हम लोग देख पाते उस एलियन जनरल की एक सिंह भी आप बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उस एलियन जनरल की हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पल इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव का एक दोस्त उसका जब देखते हुए खुद से कहने लगा, जरूर ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं है जैसा हम लोग एनोन से एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से लॉर्ड हाजिदाव के खिलाफ और एक डेमोन जनरल अटैक कर रहा था। इसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोकते लॉर्ड हाजिदाव खुद से कहने लगा, ये सारे डेमोन जनरल यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव का हालत थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव दूसरी तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, अगर मैं पहले लुसेंग से नहीं मिला होता तो फिर मैं भी शायद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा निराश हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जो मैं एक लेवल 12 के बींग को देख रहा हूँ जो एक लेवल 13 के खिलाफ फाइट कर रहा है, ये चीज मेरे लिए पहले ऐसा चौंकाने वाला नहीं है। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव ने जो पहले लुसेंग को देख चुका है जो लेवल 11 में रहने के बाद भी एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर एनोन तानी की ये फाइट यहाँ पर हाजिदाव को थोड़ा सा भी शॉक नहीं कर पा रहा है। अगली को हम लोग देख पाते एक एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी के खिलाफ जिस एलियन बीस्ट अभी फाइट कर रहा था उसने अपने शरीर को पूरी तरह से फिर से रिजेनरेट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एलियन बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, उसने उसी पॉल के अंदर खुद को पूरी तरह से हील कर लिया है। अगली पॉल उस एलियन बीस्ट को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, इनफैक्ट एनोन के पास पहले से ही बजाय खुद पर प्राउड फील करने का जो आखिरकार यहाँ पर ब्लास्ट को कर लेवल 13 के एलियन बीस्ट को इतना तक हायर कर पा रहा है वो भी आपने लेवल 12 के सॉरी के साथ। लेकिन जैसा अभी वो उस डेमोन जनरल को यहाँ पर सिर्फ आपने कुछ एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ा है, उससे ज्यादा एनोन तानी अभी उस एलियन बीस्ट के सॉरी पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर पाया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एलियन बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई खुद से कहने लगा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एक इमोर्टल ग्रेड की ब्लड लाइन को पोजेस कर रहा हूँ। मैं हमारे तानी फैमिली के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा ग्लोरी हूँ। इसी पर एनोन तानी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने आंखों को बड़े कर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं ऐसा जीनियस हूँ जो यहाँ पर भविष्य में एक लेवल 15 की गैलेक्सी लॉर्ड बनने का पोटेंशियल को रखता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेवल 13 के खिलाफ हेड ऑन फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसे हारना तो दूर की बात है। अगली को हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप जोलो यहाँ पर ही। और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने शरीर के अंदर से अपने खून को जलाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इसलिए अभी जोलो मेरे इमोर्टल ग्रेड की ब्लड लाइन की पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था एनोन तानी आप अपने पूरे बोझे को भी खो रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी आप उस एलियन बीस्ट पर अपने पांचों के साथ अटैक करने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन आप एनोन को समझ में आ चुके हैं वो चाहिए यहाँ पर जितना ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ली, यहाँ पर उसकी और उस लेवल 13 के डेमोन जनरल के बीच में जो डिफरेंस है पावर का वो बहुत ज्यादा ही है। एनोन यहाँ पर किसी भी हालत में उस डेमोन जनरल को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस डेमोन जनरल बहुत ही आसानी से एनोन तानी के हार एक अटैक को अपने शॉट के मदद से रोकने लगा। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बिल्कुल वन साइडेड दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोई भी जोर से चिल्ला कर एनोन के माइंड में कहने लगा, एनोन एनोन। इसी को हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने डिवाइन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर वो भी फिर से एनोन के माइंड में कहने लगा, क्या तुम चाहते हो इससे भी ज्यादा बेहतर पावर को पोजेस करना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एनोन को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है और एनोन यहाँ पर रुक जाता है। अगली पर एनोन जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर, कौन मुझसे अभी बात कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। उसी पर एनोन की इस बात को सुनने के बाद वो भी एनोन से कहने लगा, अपने स्वर के ऊपर की तरफ देखो। जो सुनने के बाद एनोन आसमान की तरफ देखने लगा, वहाँ पर कुछ देखने के बाद एनोन पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग एनोन के साथ
सामने दो बड़े बड़ी आंखों को देख पाते हैं, जिन्हें देखने के बाद एनोन सच में बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। और फिर वो दोनों आंखें एनोन की तरफ देखते हुए एनोन से धीरे से कहने लग गया, क्या तुम यहाँ पर ज्यादा ताकतवर बनना चाहती हो? तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। और फिर वो दोनों आंखें आप एनोन की तरफ देखते हुए एनोन से कहने लग गया, क्या 43 रूल्स की पावर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही है? मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही पॉल के अंदर 100 से भी ज्यादा रूल की पावर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए दे सकता हूँ। क्या तो भी 1000 रूल की पावर भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो सुन के हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक को उन दोनों आंखों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एनोन की तरफ देखते हुए वो बीइंग एनोन से कहने लगा, क्या लेवल 13 क्या लॉन्च अपनी पीक को लो, मैं यहाँ तो भी तुम्हारी जो बेला लाइन की पोटेंशियल है उसे सोबेरियन गेंद तो पहुंचा सकता हूँ। जो सुन के हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक और अभी उस बीइंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो बीइंग फिर से एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा, अब तो तुम ऐसा चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए एक काम जरूर कर सकता हूँ। एनोन तानी तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा रिमार्केबल जीनियस बन सकती हो स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर, जब तो तुम ऐसा चाहती हो। जो सुन के हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक और उस बीइंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एनोन तानी अब पूरी तरह से म्यूट हो चुका है, वो यहाँ पर बातें भी नहीं कर पा रहा है। अगली वो बीइंग अब एनोन तानी के मुंह को पकड़ते हुए एनोन तानी से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए छोटा सा काम को करना पड़ेगा। और इस बार भी एनोन तानी बिल्कुल शौक और उस बीइंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एनोन तानी अब पूरी तरह से म्यूट हो चुका है। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद ये एलियन बीस्ट यहाँ पर लेवल 15 के एलियन बीस्ट हो सकता है, जो यहाँ पर एनोन तानी को ब्रेन वॉश कर इस्तेमाल करना चाहता है लूसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और दोस्तों अगर कोई भी सच में 100 से भी ज्यादा के पावर को आसानी से कॉम्प्लेंट कर सकते, तो फिर उसे लूसेंट से दौड़ने की क्या ही जरूरत है। और उसे लूसेंट को मारने के लिए आपने इतने सारे चैनल को भेजने की भी कोई भी जरूरत नहीं था। यानी दोस्तों ये बीइंग सिर्फ अभी एनोन तानी को पूरी तरह से झूठा दिलासा दे रहा है और कुछ भी नहीं। और एनोन तानी जब उसके काम को कर देगा तो अब ये बीइंग आसानी से एनोन तानी को भी वहाँ पर ही खत्म करने वाला है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।